हेलो स्टूडेंट, क्लास चालू हो गई है आपकी। देखिए, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन था कि एक मैकेनिक को 8 मशीनों की मरम्मत करने में 3 दिन लगते हैं, तो 64 मशीनों की मरम्मत करने में कितने दिन लगेंगे। आपको सब कुछ बता दिया था कि फार्मूला क्या होता है, M4 क्या होता है, मैन पावर। जो मैन पावर कितनी है, एक है, यहाँ पर एक आदमी है। W1 क्या होता है, वर्क कितना है, 8 मशीनों की मरम्मत कर रहा था पहले। कितने दिन लग रहे थे 8 मशीनों की मरम्मत करने में, 3 दिन लग रहे थे। उसी प्रकार में फिर अगला होता है कि M2 का मतलब होता है मैन पावर 2, यानी कि बाद में कितने आदमी थे, बाद में भी एक ही आदमी था। और W2 कितना वर्क था, यानी कि 64 मशीनों की मरम्मत करनी थी उसको। और D2 कितने दिन लगने थे, तो वो D2 आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगाना था, MDH वाला। तो इधर वाले को क्या मान लिया, M1 D1 और H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। तो यहाँ पर घंटे का तो कोई मतलब है नहीं, तो घंटे को निकाल देते हैं, यानी कि H1 को और H2 को हटा देते हैं। तो बाकी फार्मूला क्या बनता है, M1 D1 बटा W1, M2 D2 बटा W2। उसके बाद में आपको मान रखने हैं। तो M1 कितना है, 1, D1 कितना है, 3, और बटा W1 कितना है, 8। तो उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। M2 कितना था, एक ही आदमी था। D2 का मतलब है कितने दिन लगेंगे, D2 को कैलकुलेट ही करना है, बटा कितना हो गया W2 कितना है, 64 है, तो 64 रख देंगे। 8 से 64 कितनी बार कटा था, ये 8 बार कटा था। 8 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 तो हो गया, और 3 की गुणा 8 में कर दिया गया, तो कितना हो गया, 8 दिया बराबर कितना हो गया D2, यानी कि D2 बराबर 24 डेज। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कितना जाएगा, 24 डेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां। यदि 180 mm का मतलब होता है मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 यानी कि 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है, और बड़ा गियर 60 आरपीएम का मतलब होता है राउंड प्रति मिनट से घूमता है, तो छोटे गियर कितने राउंड प्रति मिनट से घूमेगा। आपको ये कैलकुलेट करना है कि बड़ा कितना घूमता है, 60 राउंड प्रति मिनट से घूमता है, तो छोटा कितने राउंड से घूमेगा। तो क्या है, इसके लिए फार्मूला है कि N1 गुणा D1 बराबर N2 D2, जहाँ N1 क्या है, बड़ा इंजन या बड़ा गियर, बड़ा इंजन की क्षमता या घूमने की, या क्या है, घूमने की दर। और D1 क्या है, बड़े गियर का व्यास, बड़े गियर का व्यास। इसी तरीके से N2 क्या हो जाएगा, छोटे इंजन की क्षमता, और D2 क्या हो जाएगा, छोटे गियर का व्यास। तो बस आपको यही देखना है कि बड़े गियर का व्यास कितना माना था, D1 से। तो D1 का मान कितना हो गया, यहाँ D1 का मान हो गया आपका 180 mm। N1 क्या है, बड़े इंजन की क्षमता। तो बड़े इंजन की क्षमता कितनी है, ये है बड़ा गियर 60 राउंड प्रति मिनट से, तो लिख देंगे 60 RPM। और क्या दे रखा है, छोटे गियर का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, यानी कि D2 का मान दे रखा है कितना, 60 mm। आपको क्या निकालना है, N2, यानी कि छोटे गियर की राउंड प्रति मिनट में क्षमता निकालनी है। इस सूत्र में रख देना है मान रखेंगे। N1 का मान कितना हो गया, 60 राउंड प्रति मिनट, गुणा D1 का मान कितना है, 180 mm बराबर N2 तो हमें चाहिए, गुणा D2 का मान कितना है, 60 M और M। तो MM से तो MM कैंसिल हो जाएगा, 60 से ये 60 भी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 180, और यहाँ क्या बचेगा, राउंड प्रति मिनट। तो ये क्या हो गया, 180 RPM, और इधर क्या बचेगा, N2।
तो ये N2 क्या है, ये छोटे वाले इंजन की क्षमता है, यानी कि N2 का ही तो मान चाहिए था आपको। ये N2 का मान आ गया 180 राउंड प्रति मिनट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 180 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 40 और 2 कितना होता है 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तो तांबे की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो तांबे की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, तांबे की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो प्रतिशत मात्रा कैसे निकलती है, कुल मात्रा पर निकलती है। किस पर निकलती है, कुल मात्रा पर। तो कुल मात्रा क्या है, एक मिश्र धातु, ये क्या है कोस्टिंग, यानी कि एक मिश्र धातु है। तो क्या क्या है इस मिश्र धातु में, इतने किलोग्राम तो क्या है तांबा और इतने किलोग्राम क्या है आपका टिन है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल मात्रा आपकी प्राप्त हो जाएगी। तांबा कितना है 42.5 प्लस 2.7 क्या है टिन है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 7 और 5 2.3 था, यह है 42.3। तो 7 और 3 कितना हो गया 10.2 और 2 4 और 1 5 और 4 का 4, यानी कि 45 किलोग्राम आपका क्या आ गया कुल राशि आ गई। तो आप परसेंट ये लिखेंगे, तांबे की प्रतिशत मात्रा, तांबे की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, कुल नीचे रखते हैं हमेशा, ये जाएगा 45। कितनी किसकी निकालनी है, तांबे की। तो तांबे की मात्रा ऊपर रखेंगे, जिसकी निकालनी होती है उसकी मात्रा ऊपर रख देते हैं। और प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसी संख्या लेनी है कि ये ऊपर वाला भी कट जाए नीचे वाला भी कट जाए। तो आप 5 ले लो, तो ये हो गया 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बच रहा है, ये बच रहा है 423 गुणा 2 बटे 9। उसके बाद में क्या करना है, अब तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा तो 3 से काट लो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, एक बचा होगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी कि 141, यह आ जाएगा 141 गुणा 2 बटे 3। उसके बाद में क्या करना है आपको, या तो 2 से गुणा कर लो या फिर 3 से भाग दे लो 141 में और फिर 2 से गुणा कर लो। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ठीक है। तो अब 3 से भाग देनी है, तो 3 से भाग दो इसमें, पहला क्या है 28, तो कितना हो गया 3 नाम 27 और कितना हो गया एक और बचा 3 नाम 27, तो कितना हो गया 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो ये हो जाएगा आपका कितना 94%। तो आपका राइट उत्तर कौन सा है, 92% नहीं है 94। तो ये कॉपर की मात्रा कितनी है 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो टायर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सवाल को करने में बहुत ईजी सवाल है। हमें ये पता होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है या किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है, क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानते हैं हम 100% मानते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति ने वस्तु को कितने में ख़रीदा होगा 100% में ख़रीदा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उसने 25% लाभ और कमाया 100% पे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे ऐड 25% और ऐड कर देंगे। तो अब टोटल कितना हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है, ये होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 100% प्लस 25% कितना हो गया 125%, और 125% ये विक्रय मूल्य है। यहाँ पर हमारा कितना है 125% ये विक्रय मूल्य आया है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है विक्रय मूल्य, वो दे रखा है 300 रुपये, 300 रुपये। तो यहाँ से 25% बराबर कितना हो गया 300 रुपये। तो हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो ये कितना हो गया 300 बटा 25, 125 कहाँ जाएगा नीचे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 1% बराबर। अब क्या करें
इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा और 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 0 का 0 कट गया। फिर 5 से काट लो, 5 एकम और 5 पंजे 25 और ये हो गया 12 पंजे 60। तो कितना आया 12/5 आ गया। 1% का मान कितना आया 12/5। तो हमें क्या निकालना है 100% का निकालना है। तो इधर 1% है, 1% का क्या बनाना है हमको 100% बनाना है। तो क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। तो 100 गुणा 1% बराबर 12/5। जब आपने इधर 100 से गुणा करी है तो आपको उधर भी 100 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, जब इधर 100 से गुणा करी तो उधर भी 100 से गुणा करी, दोनों 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा जो ऊपर वाला है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको सॉल्व करें तो 100 एकम 100% आ गया। 5 से इसको काट दो, 20 बार कट गया और 20 की और 12 की गुणा कर दो तो 12 दूनी कितना हो गया 24 और 0 का 0। तो 100% का मान कितना आ रहा है आपका 240। ये क्या आएगा रुपए में। तो उसने जो वस्तु का क्रय मूल्य था उसकी वस्तु का कितना है 240 रुपये। ऑप्शन मैच कर दो, 200 रुपये नहीं, 220 नहीं, 240 से क्या राइट उत्तर क्या है सी ऑप्शन 240 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है प्रतिशत में दे रखा है तो दशमलव भिन्न में बदलना है। तो पहले क्या करना है इसका प्रतिशत चिन्ह हटा दो, यानी कि 18.5। अब परसेंट दे रखा था तो परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आगे जाके 18.5% का चिन्ह हटाया तो 100 बढ़ जाता है नीचे। अब इसका पॉइंट भी हटा दो, पॉइंट हटा दिया तो एक 0 और बढ़ गया। अब क्या करना है ये हो गया 185/1000। 1000 को क्या करना है ख़त्म करना है। तो जब ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं इस 0 को ख़त्म करेंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। दूसरी को भी ख़त्म करेंगे तो फिर एक संख्या और बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब तीसरी को भी ख़त्म करेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये तीनों 0 ख़त्म हो जाएंगे और पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.185 और पॉइंट से पहले हम क्या लगा लेते हैं 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन मैच कर दो 0.185, 0.175, 0.165, 195। तो आपका राइट उत्तर कौन सा आया है 0.185। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपका कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके भेजें और जो भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ को लिख के कमेंट में। ठीक है, चलिए।